हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते, हाउ आर यू। आज साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ और शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ ब्लॉग में। कुछ दिन पहले मैं जोरहाट गया था, असम, और वीकेंड था। माय फ्रेंड वाज आल्सो ट्रैवलिंग विथ मी एंड ही इज़ फ्रॉम दिल्ली एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हुए हैं। और जिस दिन हम जोरहाट पहुँचे, शायद उस दिन या उसके नेक्स्ट डे की बात है, और उनको एक कॉल आया उनके मोबाइल पे कि ये एसबीआई आपके बैंक अकाउंट का केवाईसी करना चाहता है। तो जो भी डिटेल्स हैं, क्या ये सही समय है आपसे बात करने के लिए? अ वेरी प्रोफेशनल अप्रोच। एंड यूजुअली हम लोग समझते हैं कि भाई ये जेन्युइन कॉल ही है, बैंक के डिटेल्स हैं। तो एसबीआई का पिन वगैरह कुछ भी उनसे मांगा नहीं गया इनिशियली। तो ही सेड ठीक है, वी कैन डू द केवाईसी। नाउ इन द मीन टाइम व्हाट हैपेंड, एसबीआई के नाम से कुछ एक फेक एप्लीकेशन एंड्रॉयड के लिए बनाया हुआ था। वो उनको एक एसएमएस लिंक आया एंड ही हैड टू इंस्टॉल दैट एप्लीकेशन। तो जब उन्होंने जैसे ही इंस्टॉल किया वो एप्लीकेशन, उसमें परमिशंस होती हैं जो हम आपकी जानकारी के लिए भी बता देता हूँ, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप है या चैट प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे हम परमिशंस देते हैं। क्या क्या परमिशंस देते हैं? एक वीडियो, हमारे जो मोबाइल में वीडियो सेव्ड हैं उसकी परमिशन देते हैं, एक्सेस की। फोटोग्राफ्स हैं उसको हम देते हैं परमिशन। एसएमएस की परमिशन देते हैं, ईमेल की परमिशन देते हैं, ये कुछ कुछ परमिशंस हैं। लोकेशन की परमिशन देते हैं। वैसे ही उनसे बताया गया कि एक एसबीआई की एप्लीकेशन है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे। उन्होंने इंस्टॉल कर लिया उसको, थिंकिंग दैट इट इज़ अ जेन्युइन एसबीआई एप्लीकेशन। और उन्होंने उसमें जैसे ही परमिशन दिया तो एसएमएस की एक्सेस उनको मिल गई, जो जिन्होंने कॉल किया था। इमीडिएटली उनके पास मैसेजेस आने लगे, सिंस उसी नंबर पे मैसेजेस आ रहे थे और वो कॉल पे बिजी थे। दिस आर हैपनिंग अराउंड 6:30 इन द इवनिंग। और उनके अकाउंट से 1999, वाई 1999, 2000 से ऊपर अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन होते हैं तो एसबीआई हैज अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ ब्लॉकिंग द अकाउंट इफ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस। एसबीआई की जो एल्गोरिदम्स हैं शायद वैसे हैं, जैसे साइबर क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने उसको 1999 ही रखा। अराउंड 72,000 रुपीज़ उनके अकाउंट से विड्रॉ हुए। ये कैसे हुए? उन्होंने एसएमएस अपना शेयर तो नहीं किया, ओटीपी तो शेयर नहीं किया, बट ये कैसे हुआ? ये हुआ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक एप्लीकेशन जो इंस्टॉल किया था उसमें उन्होंने एसएमएस की रीड करने की परमिशन एप्लीकेशन को दे दी। और जिसके पास भी एक्सेस था उस एप्लीकेशन का, मोबाइल एप्लीकेशन का, उन्होंने एसएमएस रीड किया और किसी वेबसाइट पे जो भी ट्रांजैक्शंस हुए थे वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुए। दीज वर ऑल ट्रांजैक्शंस, जेन्युइन ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट ऑन अ वेबसाइट। टू अ सरप्राइज, हम रूम में बैठे बात कर रहे हैं आपस में, दो चार लोग और भी थे हमारे साथ, बट वो रूम से बाहर जाके ये केवाईसी की पूरी प्रक्रिया जेन्युइन जो बैंक के साथ उनको लग रही थी वो कर रहे थे। वो जब वापस आए तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से उनके अकाउंट से पैसे कट गए हैं। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि हमने कंप्लेन करने की सोची कि भाई ये तो ट्रांजैक्शन तो होना नहीं चाहिए था, ये केवाईसी के लिए था, तो ट्रांजैक्शन क्यों हुआ इसमें? तो इमीडिएटली वन ऑफ our friends, he searched for a SBI fraud toll free number on Google, which again was another fraud, जो किसी और कॉनमैन ने गूगल पे, गूगल एड्स होती है ना, उसमें गूगल एड्स में डाला हुआ था और वो उस पे उन्होंने उसको उस नंबर पे कनेक्ट हो गया। नाउ दिस जेंटलमैन इज आस्किंग कि आपके पास दूसरा कोई एसबीआई का नंबर है, या हम अभी संग संग आपको पैसा वापस कर देते हैं, दूसरा एसबीआई का जो अकाउंट नंबर है वो आप नंबर हमारे साथ शेयर कीजिए। तो ये हमको डाइसी लगा जरा सा कि भाई ये इमीडिएटली कैसे एसबीआई इसको हमारे अकाउंट में क्रेडिट करेगा। वी डिडंट शेयर द नंबर विथ हिम क्योंकि ऑलरेडी एक फ्रॉड हो चुका था हमारे साथ, तो हम नहीं चाहते थे कि और किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन में हम पड़े। समाव थोड़ी और रिसर्च करने के बाद उसके बाद हमने एसबीआई का जो एसएमएस आया था उस पे एक लास्ट मैसेज होता है। एसबीआई या बैंकिंग से जो भी मैसेजेस आते हैं आपके पास, जरूर उन मैसेजेस को पूरा पढ़ें।
उसमें लिखा हुआ है अगर आपने ये ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो इस नंबर पे कॉल करके सूचित करें और ट्रांजैक्शन को होल्ड करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट यूपीआई बट आई एम टॉकिंग अबाउट एटीएम कम डेबिट और क्रेडिट कार्ड, जब किसी भी पोर्टल के थ्रू आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं, नाउ दिस इज हैपनिंग ऑन फ्राइडे, लास्ट डे ऑफ द बैंक फॉर द वीक, बैंकिंग जो भी हो, उसके बाद वो एंड ऑफ द डे ये किया और इमीडिएटली डे क्लोज होता है और नेक्स्ट वर्किंग डे दैट इज सपोज टू बी मंडे, नेक्स्ट वर्किंग डे में जिस पोर्टल पे ये ट्रांजैक्शन हुआ है उनके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट होगा। अगर इस दौरान आप एक फ्रॉड इंटीमेशन दे देते हैं दो जगह, एक आपके बैंकर को, एसबीआई इस केस में था, आप पीएनबी हो, आईसीआईसीआई हो, कोई भी बैंकर हो, आप अपने बैंक को इन्फॉर्म कीजिए क्योंकि अभी ये सेटलमेंट हुआ नहीं है, पैसा आपके अकाउंट से कट जरूर गया है लेकिन आपके बैंकर के पास ये पैसा है, ये डेस्टिनेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ, ये नेक्स्ट वर्किंग डे को होगा। और ये जो पूरी प्रक्रिया में हमको करीब करीब 40 एक ट्रांजैक्शन हुए थे, इसमें 40 या 35 या 40 जो भी ट्रांजैक्शन हुए थे, हर एक ट्रांजैक्शन को हमने एसबीआई के टोल फ्री नंबर पे, डेबिट कार्ड के जो फ्रॉड वाला जो टोल फ्री नंबर है वो जो एसएमएस में आया था, नॉट फ्रॉम गूगल, वहाँ हमने कंप्लेन दर्ज की, उसका हमको कंप्लेन नंबर भी आया, वो हमने कंप्लेन दर्ज की और वो ट्रांजैक्शन होल्ड पे चला गया। नाउ सिंस माय डियर फ्रेंड वाज फ्रॉम दिल्ली, वी वर इन जोरहाट ब्रांच, उनका होम ब्रांच जो है वो मोतीबाग एसबीआई था, मोतीबाग न्यू दिल्ली, तो उनको जब वापस जाते एसबीआई ब्रांच विजिट करते तो ये लंबी प्रक्रिया होती है और इसमें समय लगता है और मंडे हो जाता तो पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है। साइमल्टेनियसली हमने क्या किया, हमने cybercrime.gov.in में जाके बैंक अपना केवाईसी कंप्लीट किया। आई मीन नॉट केवाईसी एज इन जो फोन पे हुआ था वैसा नहीं, बिकॉज उसमें आधार कार्ड डिटेल्स देने पड़ते हैं क्योंकि हम जेन्युइन कंप्लेन लॉन्च कर रहे हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। कभी भी गूगल पे टोल फ्री नंबर्स मत सर्च कीजिए, गूगल पे साइबर क्राइम की रिपोर्ट के लिए सर्च मत कीजिए। जैसे गवर्नमेंट की जो साइट्स होती हैं प्रॉपर जेन्युइन, उसमें जाएं, वो कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होती। गूगल में एडी लिखा होगा, एडी इज एडवर्टीजमेंट, गवर्नमेंट कभी एडवर्टाइज नहीं करती, इसलिए उनकी लिस्टिंग्स शायद ऊपर आ जाती है और बाकी लिस्टिंग्स, जेन्युइन लिस्टिंग्स जो है वो नीचे रह जाती हैं। थोड़ी रिसर्च करके हमेशा अलर्ट रहें कभी भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो। साइबर क्राइम की जो साइट थी cybercrime.gov.in, उस पर हमने सारा अपलोड करा। ये हमने 7 साढ़े 7 बजे स्टार्ट किया है ये कार्यक्रम और रात 11 बज गए हमको ये सारी कंप्लेन करते हुए। और इमीडिएटली फिर हमको बात हुई, एसबीआई से मैसेज आया कि हर एक ट्रांजैक्शन पे कि आपकी कंप्लेन दर्ज कर ली गई है, आप ब्रांच में कांटेक्ट करें जल्द से जल्द। फिर जब साहब दिल्ली वापस गए, उन्होंने एसबीआई ब्रांच विजिट किया और लिखित में दिया कि ये इस तरीके का मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अब चूंकि ये फ्रॉड कंट्रोल किया जा सकता था उन 2 दिनों के अंदर, सैटरडे और संडे के दिन के अंदर ये कंट्रोल किया जा सकता था, कंट्रोल हुआ। एसबीआई ने उनके अकाउंट में पैसा वापस भेजा और फ्रीज करके रखा, क्योंकि फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है। इन्वेस्टिगेशन हुआ और 15 दिन का टैट है, दैट इज टर्न अराउंड टाइम। 15 दिन के बाद उनके अकाउंट में पैसा वापस आया। तो आप सतर्क रह के, अलर्ट रह के अपने साथ पहले तो फ्रॉड को होने ना दें। अगर हो जाता है तो प्रक्रिया को जानें कि कैसे वापस आएगा पैसा, या यथाशीघ्र आप बैंक को डायरेक्ट उनके नंबर पे कांटेक्ट करके सुरक्षित रहें, अपने फाइनेंसेस को अपने कंट्रोल में रखें और कभी भी कोई एप्लीकेशन किसी के कहने पे इंस्टॉल ना करें। वेबसाइट, बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से इंस्टॉल करें। गूगल प्ले पे उसके रेटिंग्स देखें, गूगल प्ले स्टोर पे वो क्या एप्लीकेशन में रिव्यूज़ दिए गए हैं उसको पढ़ें, उसके बाद इंस्टॉल करें और अपने फाइनेंसेस को अपने कंट्रोल में रखें। थैंक यू।